तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैं एक नई वीडियो के साथ फिर हाथ से हाजिर हूँ। बज रहे हैं टाइम अभी 12 एंड मैं रात के ये 12 बज रहे हैं एंड मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा ना वीडियो पे जो भी 20-25 लोग देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दीजिए कीजिए एंड कमेंट आपको जो लगता है कमेंट करिए, जिससे थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं आगे भी वीडियो बना पाऊँ। एंड जो ये मेहनत कर रहा हूँ उससे ही बस वही मेरा फ़ी है, जो मैं मतलब कुछ फ़ी लगेगा नोट्स के लिए, तो बस यही फ़ी है कि आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए एंड लाइक कर दीजिए इन सब वीडियोस को, ठीक है। एंड आप कमेंट आपका नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा। अगर कुछ सुधार करना है मेरे को तो वो सुधार भी करूँगा, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, जो कि यूनिट 3 का है, डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का जो है। तो इमोशनल डेवलपमेंट का मैंने डाल दिया है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं, नहीं देखा तो देख लीजिए। एंड अब हमारा है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक विकास। तो ये वीडियो आपका फिर से बता दूँ, डीएलएड बीएड सीटेट बिहार 7 पेज एग्ज़ाम KVS DSSB स्टेट, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एंड इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, नोट्स कंप्लीट इसमें आपको दिखेंगे। तो ये हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट का 3rd यूनिट का है, डीएलएड फर्स्ट ईयर का, एज़ पर लेटेस्ट सिलेबस ऑफ SCERT है, ठीक है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट द सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड या राइट द सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो ऐसे दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, वो देखना पड़ेगा। तो पहले सबसे डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्या है सोशल डेवलपमेंट का। तो ह्यूमन बींग्स इज़ अ सोशल एनिमल। ह्यूमन बींग क्या है, एक सोशल एनिमल है एंड कांट सर्वाइव इन अ कंप्लीट और पार्शियल आइसोलेशन। यानी कि ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल है, जैसे कि जानवर एक उन्हें अगर कैद कर दिया जाए तो वो कैद में नहीं रह सकते, वैसे ही ह्यूमन बींग्स भी नहीं रह सकते एकदम आइसोलेशन में, एकदम एक बंद कमरे में कभी नहीं रह सकते। उन्हें किसी न किसी से मिलेगा ही। हम आगे पढ़ेंगे कैसे बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो अपने मदर के वूम से बाहर आता है, टॉम में से, तो उसका जो वहीं से उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ infant is unaware of a social life but as a child grow he develops social behavior। जब बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट होता है, तो वो सोशल लाइफ के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता है, अनअवेयर होता है। बट एज अ चाइल्ड ग्रो, जब बच्चा बढ़ता है तो उसके अंदर सोशल बिहेवियर आने लगते हैं। सोशल डेवलपमेंट चेंज बायोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट बायोलॉजिकल भी चेंज होता है, जैसे कि हमने इमोशनल डेवलपमेंट में पढ़ा कि वो क्या साइकोलॉजिकल होता है, मेंटल से जुड़ा हुआ होता है। तो वैसे ही ये जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है बायोलॉजिकल होता है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इनटू सोशल इंडिविजुअल, हर एक आदमी में। मॉडर्न लाइफ डिमांड बेटर सोशल लाइफ, यानी कि आजकल की जो आधुनिक दुनिया है वो एक सोशल लाइफ, बेटर सोशल लाइफ मांगता है, ठीक है। कि सबके साथ अच्छा बिहेवियर हो, सब अच्छे से आपके साथ पेश आएँ, आप अच्छे से पेश आएँ, सब मिलजुल कर अच्छे से रहें, खुशी से रहें। तो एक मॉडर्न लाइफ डिमांड करता है बेटर सोशल लाइफ का। अब अकॉर्डिंग टू हरलॉक जो हैं, उन्होंने सोशल डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया एक छोटे से लाइन में, अटेनिंग मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। यानी कि सोशल रिलेशनशिप मैच्योरिटी को पाना ही सोशल रिलेशनशिप में सोशल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो आगे देते हैं, द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। तो इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ठीक है। तो ये कैसे करना है हम आगे देखने वाले हैं। तो सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, तो अलग अलग स्टेजेस पे सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी बर्थ से 2 ईयर, यानी कि 0 to 2 ईयर के बच्चों में कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसी टाइम से सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैसे होता है, तो जब मदर इज़ द फर्स्ट सोशल कॉन्टैक्ट, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी माता होती हैं वो उनकी फर्स्ट सोशल कॉन्टैक्ट होती हैं फॉर एन इन्फेंट फॉर फर्स्ट फ्यू वीक देन अदर मेंबर ऑफ फैमिली ज्वाइन। तो पहले कुछ वीक तक मम्मी होती हैं जो उसकी सोशल कांटेक्ट में होती हैं, देन अदर मेंबर्स पापा मम्मी चाचा चाची ये सब आ जाते हैं, भाई बहन आ जाते हैं, ठीक है। देन बाय द एंड ऑफ 2 ईयर ही लर्न टू प्ले विथ अदर चिल्ड्रन, यानी कि जब 2 साल ख़त्म होने आता है तब वो बच्चा बाकी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन अंडरस्टूड द डिफरेंट बिटवीन, यानी कि इस स्टेज पर बच्चा सीख जाते हैं आई और यू का, यानी कि मेरा और तेरा, है ना, कि ये मेरा है। हम कहते हैं ना कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, तो बच्चे कहते हैं नहीं मेरी मम्मी है, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि एट दिस स्टेज चाइल्ड अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन आई एंड मी। तो इस स्टेज को आई एंड मी से भी जाना जाता है, जो है सोशल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी। देन बट बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज चाइल्ड अंडरस्टूड that whatever belong to him in his own and whatever belong to other are there, यानी कि इस चीज़ पे बच्चा ये सीख जाता है कि ये मेरा सामान है, ये उनका सामान है, ठीक है। अगर बच्चे से कुछ पूछ लिया जाए, अगर बच्चा किसी के घर अपना सामान भी देख लेता है ना, तो जैसे मेरा एक भतीजा है, तो वो जब छोटा था तो वो क्या करता था, जब आता था ना तो उसके पापा चप्पल पहन के आते थे हमारे घर पे, तो वो 2 साल का था तब। तो उस टाइम क्या करता था कि उसके पापा कोई और चप्पल पहन के चले जाते थे, तो वो आता था ना तो देखता था कि ये चप्पल पापा का है, तो पापा का पहन चप्पल लेके चला जाता था कि मेरे पापा का चप्पल है, यहाँ पर कैसे आ गया एंड यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। या अगर हमारे घर का कोई सामान उसके घर पर रहता था तो वो लाकर तुरंत उसे हमारे घर पर चला जाता था, ठीक है। तो ये क्या है कि बाय द एंड ऑफ द स्टेज चाइल्ड अंडरस्टूड दैट वॉट एवर बिलोंग टू हिम इन हिज ऑन and whatever belong to other are there, no social difference between boy and girl, यानी कि इस एज पे बच्चों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, लड़का और लड़की में दोनों साथ में खेलते हैं, ठीक है, एंड एक साथ खाते पीते हैं, घूमते, मतलब छोटे बच्चे खेलते हैं। तो इसमें सोशल लड़का और लड़की का कोई सोशल डिफरेंस नहीं होता, सामाजिक बंटवारा नहीं होता। देन है सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 2 ईयर से लेकर 6 साल के बीच में सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, जो कि सेकेंड स्टेज है हमारा सोशल डेवलपमेंट का। तो उसमें देखते हैं इट इज़ द फॉर्मल इंट्रेंस ऑफ चाइल्ड इनटू सोशल लाइफ हिज स्कूल लाइफ, यानी कि एक यहाँ पे बच्चा का जो है ना कि फॉर्मल इंट्रेंस में बच्चे का आगमन हो जाता है, यानी कि सोशल लाइफ में, यानी कि बच्चा स्कूल जाने लगता है, अब बाकी बच्चों से वहाँ पे बैठना, उनके साथ मिलना, टीचरों से मिलना, तो यानी कि फॉर्मल यहाँ पे बच्चों का इंट्रेंस चालू हो जाता है सोशल लाइफ का, ठीक है। इस चीज़ पे, यानी कि आफ्टर 3 या 4 ईयर बाद बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। चाइल्ड स्टार्ट टू शेयर, यानी कि इस स्टेज पर बच्चे शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, एज ही अंडरस्टूड दैट वॉट एवर बिलोंग टू हिम ऑल्सो बिलोंग टू अदर्स, यानी कि जो भी अभी इस स्टेज पर पहला जो स्टेज था वहाँ पर बच्चा समझ रहा था कि मेरा है तो मेरा है, ये तुम्हारा तो तुम्हारा है, लेकिन इस स्टेज पर बच्चा शेयरिंग सीख जाता है। यहाँ पर बच्चा मतलब समझ जाता है कि जो हमारा है वो उनका भी है, ठीक है। देन ही स्टार्ट टू एडजस्ट हिमसेल्फ, यहाँ पे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं एडजस्ट हिमसेल्फ इन हिज फ्रेंड्स सर्कल एंड सेंस ऑफ एडजस्टमेंट इज डेवलप, यानी कि यहाँ पे बच्चों में एडजस्टमेंट आ जाता है हिमसेल्फ का, कि अपने फ्रेंड्स के बीच कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है ना। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का जो है सेंस वो डेवलप हो जाता है। इस चीज़ के बच्चे एडिपोस कॉम्प्लेक्स होते हैं सीन इन बॉयज़ एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अमोंग इन गर्ल्स, यानी कि एडिपोस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा पोस्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आप पूछा जाता है एंड पूछा भी गया है। तो क्या होता है, तो एडिपोस ये होता है कि जो एडिपोस बच्चों में देखा जाता है, बॉयज़ में देखा जाता है यहाँ पे, यानी कि जो बॉय लड़का है वो अपने मम्मी की तरफ, यानी कि जो अपोजिट सेक्स है, यानी कि जो उसकी फीमेल है वो लड़का है, उसकी फीमेल यानी उसकी मम्मी है उनके तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है एंड अपने पिता को प्रतिद्वंदित मानता है, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रा पोजेस क्या होता है इस एज के बच्चे पे, लड़कियां मम्मी को जो सेम एज सेक्स हैं कि तो उनको अपना प्रतिद्वंदित मानती है एंड अपने पापा की तरफ आकर्षण हो जाता है, यानी कि पापा उसके अच्छे वाले, यानी कि इस एज पे बनता ही है, यानी कि यहाँ पर मेनली तो एडिपोस इन बॉयज़ एंड इलेक्ट्रा इन गर्ल्स, ठीक है।
गर्ल्स एंड बॉयज़ लाइक टू प्ले देयर सेपरेट गेम। अब इस स्टेज पे क्या है कि लड़कियां अपना अलग गेम खेलती हैं, बॉयज़ अपना अलग गेम खेलते हैं। इससे पहले स्टेज पे लड़के और लड़की का सोशल डिवीज़न नहीं था, वो एक साथ ही खेल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ लाइक टू प्ले देयर सेपरेट गेम, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड जो कि 6 ईयर से 12 ईयर के बीच में देखा जाएगा, ठीक है। तो इन दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप्ड अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन ऑफ सेम जेंडर, यानी कि यहाँ पे जो है इस एज में जो चिल्ड्रन हैं उनका अफेक्शन सेम चिल्ड्रन फॉर सेम जेंडर के लिए ज़्यादा होता है। इसलिए इसे जो बोला जाता है यहाँ पे गैंग जो पीरियड कहा जाता है। बस यहाँ पे गैंग बना के चलते हैं, जो लड़के हैं लड़के के साथ, लड़कियाँ हैं लड़के के साथ, ठीक है। चाइल्ड डेवलप टीम स्पिरिट, यहाँ पे बच्चों में एक टीम स्पिरिट आ जाता है एंड लीडरशिप क्वालिटी भी जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्वालिटी से आ सकता है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं इस हिस्से पे, तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को हाईलाइटेड कर रखा है, ठीक है। तो अफेक्शंस फॉर चिल्ड्रन ऑफ सेम जेंडर, चाइल्ड डेवलप टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटी भी यहाँ पे आता है। फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस, यानी कि यहाँ पे जैसे ऐसा नहीं होता है कि अगर हम किसी के साथ दोस्ती है, जैसे मेरा फ्रेंड था एक किशन यादव, तो मैं उसे यादव कहता था बस, है ना। एंड उसे कोई और यादव कह रहे ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि बस ये मैं कह सकता हूँ और कोई कैसे कह रहा है। तो फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस होता है ना ये। तो डेवलप अमॉन्ग द चिल्ड्रन विच इज़ नोटिसेबल टुवर्ड्स हिज फैमिली मेम्बर एंड हिज बिलोंगिंग, यानी कि वो उससे फैमिली के मेम्बर की तरफ, यानी कि बहुत पॉजिटिव है, ये मेरी मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, दोस्त है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस दिखाई देती है बच्चों में। फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस बोलने नहीं आ रहा, सॉरी। देन आगे रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि इस एज के स्टेज के बच्चों पर पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब रेस्पेक्ट करना एंड अदर प्रॉपर्टी का भी डेवलप हो जाता है कि नहीं इसे अच्छे से रखना है, संभाल के रखना है। लेकिन इस एज के बाद जो बच्चे जाते हैं ना हायर क्लासेस में, जो स्कूलों में बेंच एंड पंखे टेढ़े करके आते हैं 10th के बाद, वो पता ही कहाँ से रहता है। इसी में सोशल डेवलपमेंट उनका वो भी होना चाहिए ना। रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अदर प्रॉपर्टी डेवलप। चाइल्ड पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटी, चाइल्ड जो है वेरियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है एंड स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप इन दिस स्टेज, यानी कि यहाँ पे चाइल्ड है जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और उसके अंदर एक मतलब कंपटीशन की भावना जनरेट होती है, वो स्पिरिट जनरेट होती है इस दिस स्टेज पे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे इसके इम्पॉर्टेंट, जिसमें था कि अफेक्शन फॉर सेम जेंडर के लिए टीम स्पिरिट और लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, फीलिंग ऑफ पॉजिटिवनेस आ जाता है, रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टीज आ जाता है एंड स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। अब है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस के टाइम सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है ये देखेंगे। एडोलेसेंस इंटरेस्ट प्ले ऑफ अ वाइडर रोल इन अ सोशल लाइफ। जो एडोलेसेंस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्ले है, एक वाइडर रोल है इन सोशल लाइफ में। दे आर वेरियस सेंसिटिव टू देयर इन्वायरमेंट, जो पीरियड होता है बहुत सेंसिटिव होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। फिजिकल एंड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड डिटरमाइन देयर सोशल लाइफ, यानी कि फिजिकल के साथ साथ यानी कि बच्चा कैसा है, उसका हेल्थ सही है, ठीक है, उसकी बाहर की बनावटें सही हैं, यानी उसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि उसकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उस बच्चे की आर्थिक स्थिति क्या है। तो यहाँ पर भी सोशल डेवलपमेंट दिखाई देता है। डिटरमाइन देयर स्कूल सोशल लाइफ। वीक एंड हैंडीकैप इंडिविजुअल डेवलप अर्बनॉलिटी एंड मल एडजस्टमेंट, यानी कि जो वीक और जो हैंडीकैप होते हैं उनको थोड़ा समाज में अपना जगह बनाना मुश्किल होता है, मल एडजस्टमेंट होता है। तो ये है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब है फीचर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, क्या क्या फीचर है। सबसे पहले तो परमानेंट फ्रेंडशिप, यानी कि यहाँ पे अगर इस स्टेज पे इस बच्चों में अगर दोस्ती हो गया तो वो परमानेंट दोस्ती रहता है। एडोलेसेंट मेक फ्रेंड विथ एन इंडिविजुअल हैविंग सेम इंटरेस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि यहाँ पे दोस्ती उन्हीं से होती है कि उन फ्रेंड से ही होती है जिनका जो है इंटरेस्ट सेम हो, समाज सेम हो और इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस भी सेम होता है। यानी कि यहाँ पे जो दोस्ती होती है एकदम पक्की वाली होती है। सोशल
expectability. They feel their parents are not understanding them and does not give them adequate independence, especially in decision making. यानी कि इस टाइम पे बच्चों में ये रहता है कि उन्हें इस टाइम पे बच्चे अपने पेरेंट्स को मतलब समझ नहीं पाते हैं, या उन्हें लगता है क्या कि पेरेंट्स उनको नहीं समझ पा रहे हैं, एंड उन्हें उतना इंडिपेंडेंस, उन्हें आज़ादी नहीं दे रहे हैं कि वो डिसीज़न ले सके अपना, है ना। यहाँ पे कभी बच्चे उनसे कहा जाता है कि तुम बड़े हो गए हो, एंड उससे कुछ समय बाद जब वो जब काम करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो। तो वो बच्चे यहाँ पे जो एडोलेसेंस पीरियड वाले हैं बच्चे समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, ठीक है। इसलिए इस स्टेज पे बच्चे अपने फादर मदर के बातों से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे उन्हें अपने फादर मदर से थोड़ा नापसंद करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीख जाते हैं, यानी कि सोशल एक्सपेक्टेबिलिटी। देन सेक्स ड्राइव, गर्ल एंड बॉय लाइक टू मीट एंड टॉक विथ ईच अदर। यहाँ पे इस चीज़ पर सेक्स ड्राइव में क्या है कि सेम एज के डिफरेंट सेक्स के जो हैं वो एक दूसरे से मिलना पसंद करना, बातें करना पसंद करते हैं। तो गर्ल एंड बॉय लाइक टू मीट एंड टॉक विथ ईच अदर एंड पार्टिसिपेट जॉइंटली इन सोशल एक्टिविटी, यानी कि जो सामाजिक जो एक्टिविटी साथ में वहाँ पे रहते हैं, जो भी सोशल एक्टिविटी होता है उसमें साथ में काम करते हैं। जैसे कि पहले की स्टेज में हमने देखा कि जो लड़कियां अलग खेल रहे थे, लड़के अलग खेल रहे थे, तो अब इस चीज़ में ऐसा नहीं होता है। सोशलिबिलिटी, adolescents are eager to sacrifice for the honor and dignity of their friends, यानी कि इस वाले में आ जाता है ना कि एकदम जो होता है शेयर करने का या सेक्रीफाई का जो आ जाता है कि हाँ अपने दोस्तों के लिए मर मिटेंगे, हाँ वो वाली भावना यहाँ पे आ जाती है सोशलिबिलिटी में, ठीक है। कि एक अपने दोस्त के लिए और प्रभुत्व के लिए, चाहे अपने फैमिली का हो चाहे अपने दोस्तों के लिए हो, तो यहाँ पे वो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। देन मैच्योरिटी, गर्ल्स ने मैच्योर फास्टर देन बॉयज़, यहाँ पे मैच्योरिटी जो होता है गर्ल्स में जल्दी आती है बॉयज़ से, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स शो डिफरेंट इंटरेस्ट, है ना। एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट है शो करते हैं। सोशल अवेयरनेस आता है बच्चों में इस पीरियड में कि सोशल अवेयरनेस ग्रो फास्टर इन एडोलेसेंस, यानी कि समाज के प्रति अवेयरनेस जो होता है बच्चों में जल्दी आता है एडोलेसेंस पीरियड में। ही वांट टू प्रेज बाय हिज फ्रेंड एंड फैमिली, वो इस एज के बच्चे चाहते हैं कि उनकी लोग तारीफ़ करें, उनके पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स प्रेज करें, ठीक है, by his friends and family and get annoyed fast if his demand are not fulfilled। यहाँ पे बच्चे जो इससे बच्चे होते हैं तुरंत annoyed हो जाते हैं, तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं कि अगर उनका कोई जो है डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पाता, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा डिफेंस मैकेनिज्म में। उसके बाद सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि हर टॉपिक में बता रहा हूँ तो उसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब कोई आंसर लिखेगा, एंड आंसर जो है कि कुछ एक्स्ट्रा लिखें, अलग से लिखें तो समझ में आए टीचर को एंड एग्जामिनर को, चेक करने वाले को, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे पहले प्री स्कूल में क्या होता है, टीचर शुड बी टॉलरेट टू मिस्टेक एंड इंकरेज, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करें उन्हें थोड़ा सा टीचरों को सहन करना चाहिए, एंड उन्हें इंकरेज करना चाहिए चिल्ड्रन को टू डू थिंग्स बाय हिज ऑन, यानी कि बच्चों को करना चाहिए कि अपना काम खुद स्वयं करो, खुद से करो। इन एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल टीचर्स शो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर, यानी कि यहाँ पे बच्चों को काम देना चाहिए कि एक साथ काम करें जिससे कि उनका सोशल इंटरेक्शन हो एंड सोशल डेवलपमेंट ग्रो हो एंड अचीव द रियलिस्टिक गोल, एंड जो हमें रियल गोल पाना है उस चीज़ को पा सकें। द टीचर शुड बी टॉलरेट फॉर टीनेजर, एंड टीचर को जो टीनेजर हैं उनको टॉलरेट करना चाहिए, एंड गाइड देम फॉर देयर कैरियर, और उन्हें गाइड करना चाहिए कैरियर के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए भी उन्हें गाइड करना चाहिए। अगर कुछ उनके लाइफ में है एंड बच्चे उनसे शेयर कर रहे हैं, कोई टीचर से शेयर कर रहे हैं, तो ज़रूर उन्हें गाइड करना चाहिए। तो ये था चाइल्ड डेवलपमेंट का सोशल डेवलपमेंट का यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए,
ठीक है। एंड अभी टाइम हो रहा है 12:32 एंड ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड बस कमेंट कीजिए तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। तो आज यूनिट 3 मिल जाएगा कंप्लीट, यूनिट 4 भी कल कंप्लीट मिल जाएगा। एंड आने वाले समय यूनिट 1 एंड 2 भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।